जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बॉटनी में सेकंड वीडियो जिसमें हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वीडियो को। तो इसमें हम देखें फ्रेंड, पहली वीडियो में हमने जो उसका वर्गीकरण है पौधों का, उसमें वर्गीकरण किया था। लेकिन आज हम आपको एक नई जो पादप आकारकी के बारे में पढ़ेंगे और बाद में आपको बताएंगे रूट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो पादप आकारकी क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पादप आकारकी, तो पादप आकारकी का मतलब पादप का आकार। ठीक है फ्रेंड, जब आप बाहर से पौधे को देखते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, पादप आकारकी, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी पादप की जो हम बाहरी जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, पादप आकारकी कहा जाता है। तो आप पादप आकारकी में क्या क्या चीज़ देखते हैं फ्रेंड, पौधे में आपको क्या क्या चीज़ दिखती हैं। रूट दिखता है यानी जड़ दिखती हैं, या फिर स्टेम यानी तना दिखता है, और क्या दिखता है फ्रेंड, लीव्स यानी पत्तियाँ दिखती हैं, और क्या दिखते हैं फ्रेंड, फूल, फ्लावर, और फ्रूट्स यानी बीज, बीज भी कह सकते हैं या फल। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें आपको क्या दिखने को मिलती हैं पादप आकारकी में। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हम एक एक करके फ्रेंड रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में, फूल के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें हम रूट से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पहले अंदर का पता हो, फिर हम स्टेम, तने के बारे में, पत्तियों के बारे में, फूल के बारे में और फ्रूट्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं फ्रेंड, जो रूट है इसका विकास कहाँ से होता है, यानी जो पौधे में रूट्स कहाँ से निकलते हैं। तो इसका विकास होता है फ्रेंड, जो जड़ का विकास देखें हम तो इसका मूलांकर से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूलांकर, जिसे रेडिकल भी कहा जाता है, इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं। तो जब पौधा, अगर आप देखें फ्रेंड, कोई बीज लेते हैं, जब उसको उगाते ज़मीन में, अगर या फिर आप वैसे भी उगा सकते हैं, तो जब उसको बीज में ज़मीन में रखते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो उसमें से आपको दो चीज़ें एक साथ में मिलेगी, निकलेगी। एक मूलांकुर निकलेगा फ्रेंड, एक प्रांकुर निकलेगा। तो मूलांकुर क्या करेगा फ्रेंड, नीचे जड़ का रूपांतरण कर लेगा, और जो प्रांकुर है उससे क्या निकलेगा फ्रेंड, तना। ठीक है, और आगे तना बढ़कर पत्तियाँ आएंगी, इस तरह के फल आएंगे, फूल आएंगे, वो इस पर आएंगे, और नीचे क्या होगा फ्रेंड, जड़ का विकास होता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपको याद रखना है, जो जड़ का विकास कहाँ से होता है, मूलांकुर से होता है। जब बीज को आप या ज़मीन में देते हैं, या फिर आप रूट्स, जो मूलांकर है फ्रेंड, बिना ज़मीन भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आप गेहूँ, चना, बाजरा अगर आप पानी में भिगो देते हो तो उसमें से क्या निकल आते हैं, मूलांकुर, रेडिकल्स निकल आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड, जो जड़ होती है या मूलांकुर होती है जड़, ये जियो, अगर आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि ये जियो ट्रैप होती है या नहीं। ठीक है फ्रेंड, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, जियो ट्रैप, जियोट्रोप, और एक फोटोट्रोप। ये क्या चीज़ें होती हैं फ्रेंड। अब आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड, जियोट्रोप यानी जड़ का विकास क्या ज़मीन की तरफ होता है, तो इसका आएगा फ्रेंड पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड, बायोलॉजी में आपको हाँ ना नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे अगर आपको कोई कह दे कोरोना पॉजिटिव, तो इसका क्या अर्थ है फ्रेंड, कि उसे कोरोना है। अगर कह दे कोरोना नेगेटिव, तो उसका मतलब उसे कोरोना नहीं है। ठीक है, तो ये जियोट्रोप क्या होता है फ्रेंड, पॉजिटिव होता है, यानी ये जो जड़ है वो ज़मीन की तरफ विकसित होती है। क्या जड़ फोटो ट्रैप होती है या प्रकाश की तरफ बढ़ती है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, नेगेटिव। ये प्रकाश की तरफ नहीं बढ़ती। ठीक है, अब देखें फ्रेंड, क्या रूट का अगर आप देखें, जो जड़ होती है, क्या इसका कार्य फ्रेंड पानी सोखना होता है, तो इसका कार्य पानी सोखना नहीं होता फ्रेंड। इसका कार्य क्या होता है, पौधे को यांत्रिक सहायता देना। यानी जब पौधा फ्रेंड बड़ा होता है तो उसमें से जितना, अगर आप पौधा जो बड़ा होता जाएगा फ्रेंड, उसकी जड़ उतनी बड़ी होती जाएगी, उसको यांत्रिक सहायता देता है।
अगर आप देखें फ्रेंड, पीपल हो गया, कुछ भी कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं फ्रेंड, उसको सहायता देने के लिए, रोकने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए, तो वो कार्य कौन करती है फ्रेंड? रूट करती है। लेकिन रूट में आगे देखें फ्रेंड, रूट हेयर निकल रहे होते हैं, ये पानी सोखने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो रूट हेयर हैं वो क्या करते हैं? रूट हेयर होते हैं इसके अंदर। तो रूट हेयरों का जो कार्य है वो क्या होता है? जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण करना किसका कार्य होता है? रूट हेयर का। ठीक है, एक रूट कैप होती है पौधे में, रूट कैप, तो इसका कार्य क्या होता है फ्रेंड? तो रूट कैप का होता है ज़मीन खोदना। तो ये ऐसे जड़ देखो ऐसे चलती है, तो ये आगे सिरे पर होती है फ्रेंड, ये क्या करती है? ज़मीन को खोदते हुए चलती है। ठीक है, ताकि जड़ आगे नीचे तक जाए। तो रूट कैप का कार्य क्या होता है? इसका होता है मिट्टी खोदना, मिट्टी खोदना। और इसका जो आपको रंग याद रखना है, जो रूट कैप होता है ये कैसा होता है फ्रेंड? सफ़ेद होता है। और दूसरा रंग कैसा होता है फ्रेंड? सफ़ेद मिलेगा या मटमैला मिलेगा, यानी मिट्टी जैसा रंग मिलेगा इसका, मटमैला। ठीक है फ्रेंड, ये दो रंग का होता है, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है और मटमैला रंग का भी। ठीक है फ्रेंड, अब देखें फ्रेंड, एक यही पॉइंट आता है जो रूट कैप किन पौधों में मिलेगा? क्या सभी पौधों में मिलेगा? नहीं फ्रेंड, जो जलीय पौधे होते हैं, तो जलीय पौधे होते हैं, क्या उनमें रूट कैप पाया जाता है? नहीं फ्रेंड, क्योंकि जल को कोई खोदने की आवश्यकता नहीं है, तो जड़ वैसे ही उसके अंदर चली जाती हैं, तो जलीय पौधों में आपको रूट कैप नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, ओके, आगे देखते हैं। अब देखें, रूट में नोड या इंटरनोड पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो रूट में जो नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। नोड या इंटरनोड, पहले आप नोड के बारे में समझे फ्रेंड। तो जैसे कोई पौधा होता है फ्रेंड, ठीक है, ये मैं पौधे का आकार दे, तो इसमें नोड पाई जाएंगी, तने में पाई जाएंगी, और ये क्या कार्य करते हैं फ्रेंड? जहाँ नोड पाएगा वहीं से आपको पौधे की शाखाएं निकलेंगी। ठीक है, और इन दो नोडों के बीच के जगह को इंटरनोड कहा जाता है। ठीक है, तो क्या जड़ में ऐसा चीज़ होती है? नहीं फ्रेंड, तो जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। ये किस में मिलेंगे आपको? तने में मिलेंगे। तने में रूट नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, और यहीं से क्या है, जब तने में नोड और इंटरनोड होगा वहीं से पौधे की क्या निकलेंगी फ्रेंड? शाखाएं निकलेंगी। ठीक है, ये तो आप प्रैक्टिकली देखते होंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं फ्रेंड, रूट के हम प्रकार देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे गए हैं। तो अब समझते हैं फ्रेंड हम रूट के बारे में, रूट के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ रूट। तो जो जड़ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? टाइप ऑफ रूट, मैं एक बार इनको साफ कर देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। टाइप ऑफ रूट यानी जड़ के प्रकार। तो जो टाइप हैं रूट के, कितने प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। बायोलॉजी में आपको एक चीज़ और फ्रेंड, इंग्लिश में भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको कई बार जो बायोलॉजी के ऐसे वर्ड होते हैं जिनका आपको हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, और हिंदी का ट्रांसलेशन होगा तो भी आपको बहुत ही कठिन होगा फ्रेंड, उसको इंग्लिश में जो है याद करना आसान होता है। इसलिए मैं कई वर्ड इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब ये समझना कि ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जा रहा है, ये हिंदी मीडियम है फ्रेंड। ठीक है, अब देखें टाइप ऑफ रूट। तो आपको जड़ें हैं फ्रेंड किस किस प्रकार की मिल सकती हैं? एक टैप रूट, मैं इसका हिंदी बताऊंगा फ्रेंड, हिंदी में ही होगी सारी चीज़ें। एक पैरासाइटिक, चलो मैं पहले टैप रूट के बारे में 3-4 लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें सभी अवेलेबल नहीं लिखी जाएंगी फ्रेंड, तो मैं 2-3 लिख लेता हूँ, इसमें 2-3 आगे उसमें लिखेंगे। एक पैरासाइटिक रूट होती हैं, पैरासाइटिक रूट। फिर एक होता है फ्रेंड
एपीफाइटिक रूट, एपीफाइटिक रूट। तो टैप रूट कौन सी होती है फ्रेंड? इन्हें कहा जाता है मूसला जड़ें, और पैरासाइटिक कहा जाता है फ्रेंड परजीवी जड़ें, परजीवी जड़ें। और एपीफाइटिक जड़ कहा जाता है फ्रेंड अधिपाद, अधिपाद जड़ें। अब इनमें देखते हैं फ्रेंड डिफरेंस, ठीक है। तीन मैं अगली स्लिप पर, अगले पेज पर बनाऊंगा, क्योंकि इसमें संभव नहीं है, सभी मिक्स हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं तीन जो टाइप हैं रूट के वो अगली जो स्लिप है उसमें दिखाऊंगा फ्रेंड, ठीक है। टैप रूट कौन सी होती हैं? जैसे मूसला जड़ें कौन सी होती हैं फ्रेंड? जो पौधे की प्राथमिक जड़ों को ही टैप रूट कहा जाता है। जैसे ये शुरू में निकलती हैं और आखिरी तक रहती हैं। पौधा जब जैसे फ्रेंड कोई हचाक से नीचे जाता है, यानी इस तरीके से जाता है, इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है फ्रेंड। आप 90% से अधिक पौधों में आप कैसी जड़ें देखेंगे? टैप रूट, ठीक है फ्रेंड। आप कोई भी शीशम, आम, कोई भी एग्जाम्पल देख लें, उनमें आपको क्या मिलेंगी फ्रेंड? मूसला जड़ें मिलेंगी, क्योंकि ये पौधे को सहायता देती हैं फ्रेंड, ठीक है। इनका कार्य पानी सोखना नहीं होता है, इसका कार्य होता है फ्रेंड पौधे को सीधा यांत्रिक सहायता देना। तो यांत्रिक जितना बड़ा पौधा होगा फ्रेंड उसमें आपको क्या मिलेगी? टैप रूट जरूर मिलेगी। यही सबसे मजबूत होती है। ये जितना पौधा बढ़ता जाएगा उतनी आपको इसमें टैप रूट कैप भी होती है, जो ज़मीन को खोदते हुए चलती है। तो इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो टैप रूट में आती हैं, और इसमें से कई शाखाएं निकली रहती हैं फ्रेंड, उन्हें द्वितीयक कहते हैं। और इन द्वितीयों में से भी आगे निकली रहती हैं तो उन्हें तृतीयक जड़ें कहा जाता है। तो यानी ये कैसी जड़ें होती हैं फ्रेंड? प्राथमिक जड़ें होती हैं, ये शुरू से लास्ट तक पौधे में रहती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये इसके पॉइंट हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड। अब देखते हैं आगे पैरासाइटिक रूट। तो ये कौन सी जड़ें होती हैं फ्रेंड? परजीवी। परजीवी का अर्थ ही होता है फ्रेंड जो दूसरे पर निर्भर हो, यानी दूसरे, देखो सहजीवी होता है फ्रेंड, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। सहजीवी होता है जो दूसरे को सहायता भी देता है, उस पर जीवित भी रहता है। लेकिन परजीवी क्या करता है? दूसरे को नुकसान देता है और स्वयं जीवित रहता है, ठीक है। तो इसका ये क्या करती है? जैसे अमर बेल आपने देखी होगी फ्रेंड, अमर बेल, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ आप गूगल पर सब्सक्राइब कर कर देख सकते हैं। अमर बेल को ही कस्पुटा कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये क्या होती है फ्रेंड? किस प्रकार की जड़ होती है? इमेज दिखाना इसमें संभव नहीं है, तो आप क्या करें कि आप गूगल या यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं ये किस प्रकार की बेल होती है। तो ये क्या होती है? जिस पौधे पर क्या होता है, जैसे ये पौधा फ्रेंड, ठीक है, तो इस पौधे पर क्या होती है? जब ये बेल ऊपर आ जाती है फ्रेंड, जैसे कोई बेल उग गई अमर बेल की, वो पौधे को पूरे कवर कर लेगी। वो कवर इस तरीके से कर लेगी फ्रेंड, वो उससे ही जल और पानी सब कुछ लेती रहेगी और आप स्वयं जीवित रहेगी। तो इस प्रकार के जीव को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के पौधे को परजीवी कहा जाता है, क्योंकि वह दूसरे का पानी, जल, जो खनिज लवण, वो चीज़ें ले रही है फ्रेंड, ठीक है, अमरबेल। और इसी अमरबेल से फ्रेंड जो रस्सी हैं वो बनाई जाती है, ठीक है। कस्पुटा से क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? रस्सी, ठीक है। इसी प्रकार के आप धागे टाइप में होती है फ्रेंड, ये इसमें बहुत से धागे हैं, निकले रहते हैं, तो इसलिए इन्हीं का यूज़ करके फिर रस्सी बनाई ली जाती है। एपीफाइटिक रूट, ये कैसी जड़ होती है फ्रेंड? अधिपाद। ये भी इसी प्रकार की होती है फ्रेंड, ये भी क्या है? दूसरे पौधे पर चढ़ जाती हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है फ्रेंड, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पौधा है फ्रेंड, ठीक है, इस पर कोई पौधा है, वो आ गया फ्रेंड, ठीक है, मान लेते हैं कोई पौधा आ गया। तो ये पौधा है फ्रेंड, जो पैरों पर किसके खड़ा है फ्रेंड? ये इस पौधे के, ठीक है, दूसरे पौधे पर खड़ा हो उसे अधिपाद कहते हैं। लेकिन साथ में क्या कर रहा है फ्रेंड? ये दूसरे पौधे पर उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। कैसे? ये पौधे का खनिज, लवण, ये जैसी चीज़ें नहीं यूज करता, ये स्वयं, इसकी पत्तियां ऐसी होती हैं फ्रेंड। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, जो एग्जांपल है इसका पौधे का,
आर्किड का पौधा। आर्किड का पौधा ऐसा होता है फ्रेंड, जैसे ये आप सर्च मार कर देख सकते हैं। जो आर्किड पौधे में ये इसमें ऐसा उत्तक पाया जाता है, पत्तियों में बेलामन उत्तक पाया जाता है। और बेलामन उत्तक है वो क्या कार्य करता है, वायुमंडल से ही पानी अवशोषित कर लेता है। आपको पता होगा वायुमंडल में नमी होती है, जलवाष्प होता है फ्रेंड। इसकी पत्तियां इतनी मुलायम होती हैं कि ये वायुमंडल से ही पानी को सोख लेती हैं। तो इसलिए ये इस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा फ्रेंड, इस पर आश्रित नहीं है। तो इस प्रकार के पौधे को क्या कहेंगे, अधिपाद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आर्किड का पौधा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 टाइप के जो हमने रूट हैं वो आपने समझ लिए होंगे और उनके मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं प्रत्येक पौधे के। इसमें तो बहुत से पौधे हैं फ्रेंड। ठीक है, आप जितने 90% से ऊपर पौधे टैप रूट तो उनके पास होती है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड अगले टाइप 3 टाइप और हम जो रूट की वो करते हैं। यहाँ मैं रूट ही लिख देता हूँ ओनली, तो इसके 3 टाइप और बताता हूँ फ्रेंड। अब है फ्रेंड क्लाइंबिंग। ये क्लाइंबिंग है आरोही, आप इसे आरोही रूट भी कह सकते हो। क्लाइंबिंग रूट जिसे आरोही रूट भी कहते हैं, आरोही। और एक टाइप है फ्रेंड फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट जिसे रेशेदार जड़ भी कहते हैं, रेशेदार। और एक टाइप है फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका नाम है फ्रेंड एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट हिंदी में इसको कहते हैं फ्रेंड अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखते हैं फ्रेंड ये किस प्रकार के रूट होते हैं और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। क्लाइंबिंग रूट कैसी होती हैं फ्रेंड, आरोही जड़। तो ये इस प्रकार की जड़ें होती हैं फ्रेंड, ये दूसरे जैसे दीवार का सहारा लेकर या पौधे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं। ठीक है, इनमें मुख्य रूप से इतनी जड़ नीचे की सक्षम नहीं होती, ये दूसरे पौधे का सहारा लेकर ही चढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार की रूटों को क्या कहा जाता है, क्लाइंबिंग रूट। तो इसका एग्जाम्पल सबसे एग्जाम्पल है फ्रेंड मनी प्लांट, जो लोग घरों में लगाते हैं मनी प्लांट शौकीन पौधे के रूप में। तो मनी प्लांट किस प्रकार का रूप है फ्रेंड, क्लाइंबिंग रूट का रूप है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड फाइबर रूट, इन्हें कहते हैं रेशेदार जड़ें। जैसे मैंने टैप रूट में बताया था फ्रेंड, एक मुख्य जड़ होती है और उसमें से कई जड़ें निकली होती हैं। ठीक है, और आगे इसी में से कई जड़ें निकली होती हैं, वो टैप रूट होता है। इसी प्रकार का एक फाइबर रूट होता है फ्रेंड। इसमें क्या होता है, जैसे ये पौधा फ्रेंड, ठीक है, इसमें से जैसे सभी एक साथ में निकली होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जैसे एक मैंने थोड़ा मानने में ये फ्रेंड, ठीक है, तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहा जाता है फ्रेंड, रेशेदार जड़ें। जैसे आप कोई भी अनाज लेंगे फ्रेंड, उसमें रेशेदार जड़ें मिलेंगी। जैसे गेहूँ मिल गया फ्रेंड, चावल, मक्का, ये सब किस प्रकार की जड़ें होती हैं फ्रेंड। प्याज की जड़ देख लें तो ये उसमें आपको मूसला जड़ नहीं मिलेगी, सभी एक सी जैसी मिलेंगी। तो उस प्रकार की जड़ें को क्या कहेंगे, रेशेदार जड़ें। आपको लगभग अनाजों में ये देखने को मिलेंगी। तो इन रूटों को क्या कहा जाता है फ्रेंड, फाइबर्स रूट यानी रेशेदार रूट। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक रूट। ये क्या होते हैं फ्रेंड, ये भूमि के ऊपर पाई जाती हैं। ये भूमि के अंदर नहीं, भूमि के ऊपर पाई जाती हैं इस प्रकार की जड़ें। तो इसमें आप एग्जांपल देखेंगे। वैसे जड़ें आपको क्या मिलेंगी फ्रेंड, ज़मीन के अंदर मिलती हैं, लेकिन ये भूमि के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल है देखेंगे फ्रेंड, आपने बरगद तो देखा होगा, बरगद, पीपल। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, पीपल, और मैं एग्जांपल बताऊंगा।
ये एडवेंटिस अपस्थानिक रूट है फ्रेंड, इसके दो भाग हैं फ्रेंड, ठीक है, इसके दो भाग हैं। मैं इसी के साथ मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। जो स्तंभ मूल हैं, इसको दो भाग हैं फ्रेंड अपस्थानिक के, एक स्तंभ मूल जड़ें और एक अवस्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या, स्तंभ किसे कहेंगे फ्रेंड, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें स्तंभ का, स्तंभ होता है फ्रेंड खड़ा हुआ चीज़, यानी वो 90 डिग्री पे हो, ठीक है। तो जैसे स्तंभ मूल से ही इसका नाम में पता फ्रेंड, जो 90 डिग्री का कोण बनाती हों जड़ें, उसे क्या कहेंगे, स्तंभ मूल। जैसे अगर आप बरगद का पेड़ देखेंगे फ्रेंड, उसमें जो जड़ें होंगी आपको 90 डिग्री पे होंगी, ठीक है। कैसे, वो ज़मीन के अंदर नहीं होंगी फ्रेंड, उस बरगद के पेड़ को, क्योंकि आपको बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल होता है, उसको और सहायता देने के लिए अगर क्या होती हैं फ्रेंड, उसके तनों में से ही जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। जैसे ये मान लेता हूँ, तनों में से जड़ें निकलकर ज़मीन में चली जाती हैं फ्रेंड, और ये क्या करती हैं, पौधे को गिरने से बचाती हैं। और वो कैसे होती हैं फ्रेंड, तने से ऊपर आती हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पर आती हैं और इस प्रकार की जड़ें को क्या कहते हैं फ्रेंड, स्तंभ मूल, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीपल बरगद का पेड़ है, इन पर जो जड़ें हों स्तंभ मूल के प्रकार में पाई जाती हैं। अब आता फ्रेंड अवस्तंभ, जो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हूँ, तो इसका एग्जाम्पल होगा फ्रेंड, जैसे अगर आप देखें गन्ने का पेड़, मक्का देखी हो फ्रेंड आपने, गन्ना या फिर मक्का कहें, तो इसमें जो आप जड़ें देखेंगे फ्रेंड, जैसे जब तक मक्का नहीं है फ्रेंड, उसमें नीचे की जो है आपको टैप रूट ही मिलेगी, ठीक है, मूसला जड़ मिलेगी। लेकिन जब मक्का उसका जो वजन हो जाता है फ्रेंड, उसको क्या होता है, साइड साइड में से जड़ें निकल आती हैं ताकि उसको पौधे को गिरने से बचाया जा सके। तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं फ्रेंड, अवस्तंभ रूट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप ये बिल्कुल, अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं, गूगल पर भी देख सकते हैं अस्तंभ रूट, तो आपको क्या मिलेंगी, जैसे गन्ने का एग्जाम्पल ले लें, मक्का का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है फ्रेंड, बाजरे का एग्जाम्पल ले लें, तो उसमें से ये बाद में निकलती हैं फ्रेंड, जब पौधा बड़ा हो जाता है तब निकल कर आती हैं, क्योंकि उसको गिरने से बचाना है, तो क्या करती हैं फ्रेंड, अस्तंभ जड़ें निकल कर आती हैं, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा सहारा देती हैं। और एक चीज़ और बताते हैं फ्रेंड, जो स्तंभ मूल है, इसमें आपको स्तंभ मूल तो मिलेगी एक, लेकिन उस साथ में रेशेदार भी जड़ मिलेगी। जब तने से निकल कर आती है तो स्तंभ मूल है फ्रेंड, जब वो ज़मीन के अंदर जाएगी ना फ्रेंड, वो फिर रेशेदार बन जाएगी, ठीक है। वो नहीं कि एक ही, अगर मान लेते हैं एक जड़ आई फ्रेंड, ठीक है, तो ये नहीं है कि उसके ज़मीन में एक ही जड़ जाएगी, वो आगे नीचे जाकर रेशेदारों में बट जाएगी। तो ये स्तंभ मूल है, उसमें रेशेदार भी होंगे साथ में, ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये जड़ें आपको समझ में आ गई होंगी फ्रेंड। अब देखते हैं फ्रेंड हम जड़ों का मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड, जड़ों का है थोड़ा रूप चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो जड़ हैं आपका क्या कर लेती हैं, और थोड़ा मॉडिफाई होने के लिए वो क्या कर लेती हैं, खाने योग्य बना लेती हैं। जैसे अगर आप आलू देखें फ्रेंड, लहसुन, गाजर, मूली देखें, ये आलू नहीं फ्रेंड, आलू तना है, मैंने एग्जाम्पल गलत बोल दिया। जैसे गाजर, मूली, लहसुन है फ्रेंड, ये सभी क्या हैं, जड़ें हैं। और ये किस प्रकार की जड़ें हैं फ्रेंड, मॉडिफिकेशन जड़ें हैं, और उन्होंने अंदर ही अपने खाने की चीज़ें बना लेती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें को क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन जड़ें, ठीक है। जैसे अब देखें फ्रेंड, गाजर है एक जड़ है, मूली है वो भी क्या फ्रेंड, जड़ है, और लहसुन है वो भी जड़ है। स्वीट पोटैटो, जिसे हम शकरकंद भी कहते हैं, गंजी भी कहते हैं आम भाषा में, शकरकंद या स्वीट पोटैटो लिख देता मैं फ्रेंड इंग्लिश में, स्वीट पोटैटो, जिसे गंजी कहते हैं या शकरकंद भी कहते देते हैं, शकरकंदी भी कह देते हैं, गंजी या शकरकंदी, ठीक है फ्रेंड। तो ये एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड, मॉडिफिकेशन ऑफ जड़ हैं। जैसे और एक चीज़ और आपको याद रखना फ्रेंड, जो जड़ किसे कहेंगे, जो हचाक से अंदर मूसला जड़ें बनाई वो जड़ होंगी इसमें। जैसे अगर आप आलू देखेंगे, आलू आपको देखेगा वो हचाक से नीचे नहीं जाता, इसलिए आलू क्या है फ्रेंड, एक तना है।
लेकिन अगर आप मूली देखेंगे तो मूली भी एक इस तरह होती है, और गाजर की जड़ नीचे से देखेंगे तो इस तरह त्रिकोणी होती है। लहसुन देखेंगे तो अंदर से त्रिकोणा होता है। स्वीट पोटैटो देखेंगे तो वो भी एक त्रिकोणी होती है। तो इसलिए क्या है फ्रेंड, ये जड़ें हैं। ठीक है, अब जड़ों में भी इनके अलग अलग रूप हैं फ्रेंड। ठीक है, वो रूप और देख लेते हैं। तो इसमें आपको बता देते हैं जो जड़ों के अलग अलग रूप, जैसे तुरुक रूपी जड़, ये पूछे जाते हैं तुरुक रूपी में कौन सी जड़ आएगी। तुरुक रूपी जड़, जिसे इंग्लिश में फ्यूजीफॉर्म कहते हैं। फ्यूजीफॉर्म, जिसे फ्यूजीफॉर्म कहते हैं। तो ये किस प्रकार की जड़ होगी फ्रेंड, इसका जो अगर आप देखेंगे, जो मूली होती है फ्रेंड, वो किस प्रकार की जड़ होती है, ये बीच में से फूली होती है जड़। देखो इस तरीके से होती है। मैं एक बार थोड़ा इसमें आपको अच्छी तरह आप देख सकते हैं, इस तरह से होती है। ठीक है, इसका कहने का अर्थ है जो मूली है फ्रेंड, बीच में आपको फूली हुई मिलेगी। ठीक है, और ऊपर से क्या होगी, ऊपर से और नीचे से क्या होगी, पतली होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी आकृति होगी वो तुरुक रूपी होती है। तो मूली किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड, तुरुक रूपी जड़। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया फ्रेंड। जो तुरुक रूपी होती है वो ऊपर और नीचे से क्या होती है, पतली होती है, और बीच में फूली हुई या मोटी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तुरुक रूपी। और मूली किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड, तुरुक रूपी जड़ का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला रूप, शंकु रूपी। ये भी शंकु रूपी कैसा होता है, आपने शंकु देखा होगा। तो शंकु रूपी जड़ है, जिसे इंग्लिश में कोनिकल कहते हैं। कोनिकल, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, इसका आधार मोटा होगा और पीछे से पतली होती चली जाएगी, जैसे ऐसी होगी फ्रेंड। गाजर अगर आप देखेंगे ऊपर से आपको मोटी मिलेगी और बाद में क्या होती है, वो चली जाएगी पतली। तो ये क्या होगा फ्रेंड, शंकु रूपी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड, गाजर। शंकु रूपी जड़ में क्या आती है, गाजर। ठीक है, अगला है कुंभी रूपी जड़। कुंभी रूपी, इसमें क्या होगा फ्रेंड, ये क्या है, इसमें जो है ये ऊपर, ये गोल होती हुई चली जाएगी, ऐसे होगी फ्रेंड। यानी ऊपर से आगे शुरू से स्टार्ट होगी, आगे मोटी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार की जो जड़ें हैं उसे क्या कहेंगे, कुंभी रूपी जड़, जिसे इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। टर्निप। अगर आपने सलगम देखी होगी फ्रेंड, सलगम, चुकंदर, सलगम और चुकंदर दोनों की अक्सर आकृति एक जैसी होती है फ्रेंड। चुकंदर लाल होती है, ये गाजर के जूस में भी यूज की जाती है, और चुकंदर को इंग्लिश में बीट कहते हैं, और सलगम को, सॉरी, ये जो कुंभी रूपी है, ये सलगम को टर्निप कहते हैं, और कुंभी रूपी को क्या कहते हैं फ्रेंड, इसका है नेपिफॉर्म। ये आप याद रखना है फ्रेंड, नेपिफॉर्म। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। सलगम को टर्निप कहते हैं, चुकंदर को बीट कहते हैं, कुंभी रूपी जड़ों को नेपिफॉर्म कहते हैं। और ये किस आकार की होती है फ्रेंड, ये मोटी होती हुई चलती हैं। ठीक है, शुरू में कम, फिर आगे मोटी होती हुई, फिर बंद हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जड़ें हैं वो क्या कहलाती हैं, कुंभी रूपी जड़। ठीक है फ्रेंड, अगला एक रूप और है फ्रेंड जड़ों में, वो और देखते हैं, जिसे न्यूमेटाफोर जड़ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक एग्जाम्पल और है, वो भी आप याद रख सकते हैं, तो जिसे न्यूमेटाफोर कहते हैं। न्यूमेटाफोर। तो ये न्यूमेटाफोर प्रकार की जो जड़ हैं वो किस प्रकार की होती हैं, ये फ्रेंड दलदली ज़मीनों में पाई जाती हैं।
ठीक है। एक तो दलदली रूप ज़मीन में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, जो दलदलों में फ्रेंड ये बाहर निकल आती हैं और एक खूंटी रूप की खूंटी होती है, जैसे आपने दीवारों पर खूंटी लगाते हैं तो ये खूंटी रूप में होती है। और इसमें जो ऊपर क्या फ्रेंड छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और जिससे ये क्या फ्रेंड ये ऑक्सीजन अपने वायुमंडल का आदान प्रदान कर सकती है वायु का। तो ये वायु का आदान प्रदान इन छिद्रों के माध्यम से करती है। तो इस प्रकार की जड़ों को क्या कहते हैं फ्रेंड, न्यूमेटाफोर रूट्स। ठीक है। और किन पौधों में मिलती हैं फ्रेंड, ये दलदली जो पौधे होते हैं उनमें मिलती हैं। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल है फ्रेंड वो है राइजोफोरा, एक राइजोफोरा नाम का पौधा है फ्रेंड, और एक सुंदरी नाम का पौधा। तो इसमें आपको कैसी जड़ें मिलेंगी, न्यूमेटाफोर रूट्स मिलेंगी। ठीक है। और कहाँ मिलेंगी फ्रेंड, ये दलदली में मिलेंगे। ये दलदली पौधे हैं और जो इनके जो अगर आप शिखर पे देखेंगे फ्रेंड छिद्र पाए जाते हैं और यहीं से अपने ये वायु का आदान प्रदान करते हैं। और इसके जो छिद्र हैं फ्रेंड इनको क्या कहा जाता है ये भी आप याद रख सकते हैं, जिनको न्यूमेथोडस कहा जाता है, न्यूमेथोडस। ठीक है फ्रेंड। तो ये हमने जो रूट के सभी प्रकार हैं, सभी जो पॉइंट हैं फ्रेंड वो कल डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड कमेंट कर ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।